हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में। तो देखो, मैंने जैसे आपको बोला था कि कॉस्टिंग एंड टैक्स का मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करूंगा। मैंने वीडियो बना ली है, ठीक है। और बिना टाइम को लॉस किए हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल में जो लॉन्ग क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉस्टिंग एंड टैक्स का, उसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपना लिस्ट निकाल लीजिए और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए 3 का ये, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। आपको फीफो मेथड से बनाना है। 2024 में 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक है 2000 का 5 के रेट से। 8 तारीख को आपने रिसीव किया है 1000 यूनिट 6 के रेट से। 10 तारीख को आपका इश्यू हुआ है 1900 यूनिट्स। 15 तारीख को 2500 यूनिट रिसीव हुआ है आपका 7 रुपए के रेट से। 31 तारीख को आपका फिर से इशू किया गया 2000 यूनिट्स और उसी के बीच में लिखा हुआ है ऑन 26/4/2024 ए शॉर्टेज ऑफ 100 यूनिट्स वाज फाउंड, कि 100 का शॉर्टेज पाया गया है, ठीक है। 26 तारीख को तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 26 तारीख को आपको ध्यान रखना होगा कि क्या करना है। तो देखो, मैंने बना कर रखा पहले से। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड या रिसीव इशू बैलेंस फॉर्मेट आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमने क्या किया, 1/4/24 को सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा ओपनिंग बैलेंस का है तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 2000 यूनिट्स 5 रुपए के रेट से, जो कि हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा 10,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। देखो भी क्वेश्चन में लिखा 8 तारीख को रिसीव हुआ, तो 8 तारीख को हमने माल को रिसीव किया 1000 यूनिट 6 के रेट से 6000 हो गया। तो देखो हमारा बैलेंस के लिए क्या लिखा, 2000 5 के रेट से पहले से 10,000 और 1000 जो नया माल आया 1000 गुना 6 यानी 6000 बार दिख गया। 10 तारीख में आते हैं। 10 तारीख को क्या हुआ, हमारा माल को इशू किया गया 1900 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा क्या कौन सा मेथड है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो हम माल किससे निकालेंगे, 2000 से निकालेंगे। तो 1900 5 के रेट से 9500 हो गया। 100 बच गया 5 के रेट से 500 और 1000 पहले से बचा हुआ है और भी जो कि 6 के रेट से 6000 हो गया, ठीक है। उसका देखो 15 तारीख को हमने 2500 यूनिट रिसीव किया, तो 15 तारीख को 2500 यूनिट 7 के रेट से 17500 हो गया, रिसीव हो गया। अब देखो 100 पहले से हमारे पास था 5 के रेट से, जो कि हमारा हो गया 500, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा 1000 यूनिट्स जो पहले से हमारा 6 के 6000 और 2500 यूनिट जो हमारा नया है 2500 यूनिट्स 7 के रेट से 17500 का हो गया, ठीक है। 26 तारीख को आते हैं। 26 तारीख को देखो हमारा शॉर्टेज हुआ था, मैंने बोला था अंडरलाइन करें। ये देखो प्रिंट निकल गया, इशू डिनर में 100 शॉर्टेज हुआ 5 के रेट से 500 हो गया। अच्छा, शॉर्टेज किसमें हुआ, फर्स्ट में फर्स्ट आउटवर्ड मेथड से 100 यूनिट हो गया, तो 1000 बच गया 6 के रेट से, ठीक है। मैं इसमें कर दे रहा हूं 1000 मेरा 6 के रेट से 6000 हो गया और 2500 यूनिट 7 के रेट से हमारा 7500 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके क्या लिखा क्वेश्चन में, उसके 31 तारीख को 2000 यूनिट इशू किया गया, तो हमने लिख दिया 31/4/24 को 1000 यूनिट 6 के रेट से 6000, 1000 यूनिट 7 के रेट से 7000। इससे हमारा मान निकल गया, इस बोर्ड से मान निकल गया, तो कितना बचा 1500 यूनिट 7 के रेट से 10500 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो देखो अगर आपने फीफो मेथड बनाया होगा और आपका क्लोजिंग बैलेंस 10,500 आया है तो आपने सही बनाया, आपको इसके लिए मिल जाएंगे पूरे 4 नंबर, ठीक है। उसका इसलिए अगर जो इसमें सॉल्व नहीं करते उसमें और क्वेश्चन था, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंपल मेथड सुटेबल, यानी कहाँ मेरा सिंपल मेथड सुटेबल होता है, गिव एन एग्जांपल देना है और राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज फीफो मेथड। एक एडवांटेज देना है, डिसएडवांटेज। बहुत आसान, एक बहुत अच्छा मैं बोलता हूँ हमेशा कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, ठीक है, ये आपका एडवांटेज हो जाएगा। और इसको रिवर्स कर दो, इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, इसका डिसएडवांटेज में बदल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, आराम से आपने लिख लिया होगा। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर बी में देखो लिखा है राइट वन प्रोडक्टिव काउजेस एंड वन एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस, यानी प्रोडक्शन से जुड़ा कोई काउजेस है, ठीक है, एडल टाइम का, वो आपको लिखना है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा जो काउजेस होता है एडल टाइम का, वो लिखना होता है। राइट वन मेरिट बोला है एंड वन डीमेरिट ऑफ हर्षे प्लान, ये आपको क्वेश्चन बोला था इसमें करने के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट था इसमें, तो आपने अगर लिखा होगा तो आपको 4 नंबर इसके और 4 नंबर नीचे, यानी टोटल 8 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, देखो बच्चा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेट टू बी नोटेड, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोला है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग।
आपको दोनों से निकालना है, एक बार स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से निकालना है और एक बार टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, उससे भी आपको अर्निंग निकालनी है। देखो स्टैंडर्ड टाइम पर डे 8 आवर, पूरा 8 घंटा काम होता है। नॉर्मल रेट पर आवर 36 यानी रुपीज 3600 मिलता है। 1 घंटा काम करो 3600 मिलता है। स्टैंडर्ड टाइम बोला है कि पर यूनिट 10 मिनट, 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगता है। डिफरेंशियल पीस रेट टू बी अप्लाई बोला 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से बिलो बनाएंगे तो 80% रेट देंगे और 120% ऑफ पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड या उससे ज्यादा बनाएंगे तो 20% 120% के हिसाब से देंगे। वर्कर ए प्रोड्यूसेस 36 यूनिट एंड बी प्रोड्यूसेस 60 यूनिट पर डे। बोला ए बनाता है आपका 36 यूनिट बनाया और बी ने पूरा 60 यूनिट पर डे बनाया, ठीक है। और आपको क्या बोला स्ट्रेट लाइन पीस रेट सिस्टम और टेलर से निकाले। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4 अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से पहले निकालेंगे प्रोडक्शन इन 1 आवर। देखो 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगता है, तो बताओ 1 घंटे में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट भागा 10 मिनट किया तो 6 यूनिट निकल के हमारा आ गया कि 1 घंटे में 6 यूनिट। आप कैलकुलेशन कर लो ना, 1 यूनिट बनाए 10 मिनट तो भैया 60 मिनट में कितना? सिंपल बात है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा 6 यूनिट करके रेट होता है। तो रेट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है आवरली रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इन 1 आवर। तो 36 यानी ₹36 भागा 6 यूनिट जो 1 घंटा बना तो वह 6 रुपया करके आ गया। ये हमारा 1 यूनिट का दाम 6 रुपया है। तो अर्निंग यानी मैंने पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला दिया, अर्निंग बराबर प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। ए का देखो 36 यूनिट्स इनटू ₹6 यानी गुना करने पर 216 आएगा। बी का कितना आएगा 60 यूनिट्स इनटू 6 रुपए करके 360 रुपए आएंगे, ठीक है। अब आ गया ये हमारा पीस रेट से सब निकल गया स्ट्रेट पीस रेट। अब अंडर टेलर के हिसाब से निकालना है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर 1 घंटे में 6 बनता है, तो पूरा पूरी फैक्ट में कितने घंटे का काम हुआ आपको पता होना चाहिए, पूरा 8 घंटा का हुआ। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर, पूरा 8 घंटे में कितना बनेगा? तो 8 आवर्स इनटू 6 यूनिट यानी 48 यूनिट्स बन के रेडी होते हैं। अब ए देखो, ए कितना बना है 36 यूनिट्स, तो 1 यूनिट को बनाने का तो 6 रुपया है। तो भैया स्टैंडर्ड से बिलो बनाया तो उसको क्या रेट से मिलेगा 80%, तो गुना 80% सॉल्व करेंगे 172 रुपया 80 पैसा, ठीक है। याद है ये आपका आंसर आएगा। बी में आते हैं, बी ने क्या किया स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाया है तो बी का 60 यूनिट्स इनटू ₹6 गुना 120% निकालेंगे तो इसका आएगा 432 रुपए आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान था। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो इसके साथ थ्योरी है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम आपको लिखना है। तो बहुत आसान है, आप पहले टाइम रेट सिस्टम का डेफिनेशन लिख दो कि व्हेन ए वर्कर पेड ऑन द बेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम रेट सिस्टम, व्हेन ए वर्कर पेड ऑन प्रोडक्शन यूनिट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यूनिट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फिर दोनों का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो इस तरह आपने लिख लिया होगा दोनों का डिफरेंस। उसके साथ इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि राइट 3 फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्टिंग गुड वेज पेमेंट सिस्टम। गुड वेज पेमेंट सिस्टम को फैक्टर कौन से होंगे जिसके आधार पर सेलेक्ट करेंगे आप नाम से लिख दोगे। तो ये था प्रैक्टिकल, थ्योरी से अच्छा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बनाओ फटाफट आप 6 नंबर पा लो, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि हमारा बहुत कमाल का क्वेश्चन है जिसमें हर से रोहन प्रीमियम सब बोला है निकालने के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों अब देखते हैं जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसको खत्म करते हैं। देखो क्या लिखा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। बोला फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर हल्से एंड रॉबर्ट प्रीमियम प्लान ऑफ वीटी पेमेंट एंड आल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट। वर्कर है अजय, विजय, सुजय, टाइम अलॉट हुआ है 80 घंटा 80 घंटा 80 घंटा। एक्चुअल टाइम टेकन अजय के द्वारा 60 आवर्स है, विजय का 66 आवर्स है और सुजय का 64। वेजेस रेट पर आवर तीनों का 20 रुपीस करके दिया हुआ है। ये अगर आपने बना लिया टोटल आपको 8 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर है, ठीक है। तो मैंने अपना सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, देखो हमारा सॉल्यूशन क्या क्या मैंने ध्यान से देखिए। टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर क्वेश्चन नंबर 5 अजय, विजय और सुजय मैंने दे दिया है। अजय का मैंने दे दिया टाइम अलाउड 80, टाइम टेकन 60, तो टाइम से कितना गया 20 आवर्स।
विजय का हो गया टाइम अलाउड 80 आवर्स, टाइम टेकन इसने किया 66 आवर, तो टाइम शिफ्ट इसका कितना हो गया 14 यानी 14 आवर्स, टाइम अलाउड 80 आवर्स, टाइम टेकन 64, टाइम शिफ्ट 16 आवर, ये आगे हमारा सो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निकालने आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगला क्या आते हैं अंडर हल्से प्लान। हल्से प्लान से हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल वेज टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो देखो अजय ने कितना समय लिया 60 घंटा यानी 60 घंटा, एक घंटे कितना 20 रुपया, तो 1200 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऐड करेंगे बोनस 50% ऑफ टाइम शिफ्ट इनटू आवरली रेट। तो देखो अजय ने कितना समय बचाया 20 घंटा, तो 20 घंटे का 50% इनटू 20 करने पर 200, 1200 200 जोड़ के 1400 टोटल टाइम टोटल अर्निंग आ जाएगा अजय का। विजय में आते हैं, विजय का 66 आवर टाइम टेकिंग था, 20 गुना करने पर 1320, इसने कितना समय बचाया 14 घंटा, 50% ऑफ 14 आवर्स इनटू 20 करेंगे तो 140 होगा, टोटल करने पे 1460 इसका टोटल अर्निंग आ जाएगा। सुजय में आते हैं 64 आवर्स इनटू 20 यानी 1280 हो गया, 50% ऑफ 16 आवर्स इसने 16 घंटा बचाया, गुना 20 करेंगे तो 160, टोटल करने पे 1440 इसका टोटल अर्निंग आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों का इफेक्टिव वाली रेट निकालना है। इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला आ जाता है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड टाइम टेकन। तो देखो अजय ने टोटल अर्निंग कितना किया, हल्से प्लान से 1400, तो 1400 भागा 60 आवर्स करेंगे तो इफेक्टिव आवरली रेट आएगा 23.3 यानी 23.3% आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, तो 1460 अर्निंग किया, टाइम टेकन इसने किया 66 आवर, डिवाइड करने पर 22.12 आएगा। अच्छा, सुजय में आते हैं 1440 का अर्निंग था टोटल इसका, 64 आवर्स में डिवाइड करेंगे तो इसका 22.50 पैसा इसका आपका इफेक्टिव वाली रेट आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या निकालना है, इसका हमको अंडर रोमन प्लान से निकालना है। तो देखो फॉर्मूला वही होगा, नॉर्मल वेज टाइम टेकिंग इनटू आवरली रेट, 60 आवर्स इसका लिया 20 यानी 1200 आ जाएगा। इसका रोमन का बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम शिफ्ट डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकिंग इनटू आवरली रेट। ठीक है, तो चलो 20 आवर्स डिवाइडेड बाय 80 आवर्स इनटू 60 आवर्स इनटू 20 रुपीस करने पर हो गया 300, इसका 1500 हो जाएगा टोटल अर्निंग। इसका 14 घंटा भागा 80 घंटा गुना 66 घंटा गुना 20 करेंगे तो 231 यानी 1551 इसका टोटल अर्निंग आ जाएगा। 16 घंटा डिवाइड 80 घंटा गुना 64 आवर इनटू 20 करें 256 यानी 1536 इसका टोटल अर्निंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है, इफेक्टिव आवरली रेट निकालना, फॉर्मूला आपको पता है। इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला हो गया टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग, तो 1500 भागा 60 आवर्स करने पर इसका आ जाएगा 2500 रुपये आ जाएगा। 1551 भागा 66 आवर करने पर इसका 23 रुपये 50 पैसा आ जाएगा, और 1536 भागा 64 आवर्स करने पर इसका 24 रुपये आएगा। तो देखो ये मैंने आपको सॉल्यूशन कर दिया पूरा पूरे 5 नंबर का, इसका जो और है वो भी मैं देख लूंगा। ठीक है, तो देखो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान था, अगर आपने बना दिया होगा इसको अच्छे ढंग से इस ढंग से, ठीक है, फॉर्मेट के साथ, तो आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने बनाया होगा। इस पर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि देखो 5 का और है। ठीक है, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है। लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024 ए वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक वर्कर ने 200 यूनिट बनाया। ठीक है, he received wages for a guaranteed 48 hours week at the rate of 20 per hour। उसको गारंटी दिया गया कि उसको 48 घंटा में 20 रुपया आवरली रेट के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा। The estimated time to produce 1 unit of the product is 50 minutes। एक यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगता है। एंड अंडर बोनस स्कीम, अगर बोनस स्कीम का बात किया जाए तो द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 20%, तो टाइम 20% बढ़ा दिया जाएगा। आपको बोला है ए नंबर पीस वर्क विद गारंटी वीकली वेजेस से निकालना है, और रोमन प्रीमियम बोनस प्लान से बना कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ दैट वीक। ठीक है, उसका वेजेस निकालना है। तो देखो मैंने क्या लिखा, अंडर पीस वर्क विद गारंटी वीकली वेजेस, इसमें हमने लिखा है प्रोडक्शन यूनिट इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना बनाता। देखो 15 मिनट में अगर 1 यूनिट बनता है तो 1 घंटे में कितना बन जाएगा। ठीक है, तो 60 मिनट भागा 15 यानी 4,
ठीक है, तो 15 मिनट तो आएगा 4 यूनिट्स आएगा, 4 यूनिट्स यानी 1 घंटे में 4 बनेगा, तो रेट पर यूनिट कितना हो गया 20 भागा 4 करें तो 5 रुपया पर यूनिट आपका निकल जाएगा। उसके बाद पीस रेट वेजेस, उसके बाद पीस रेट वेजेस के हिसाब से कितना, तो फॉर्मूला पता है प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट, तो कितना यूनिट बनाया वर्कर ने 200 यूनिट्स इनटू ₹5 करेंगे तो हमारा क्या हो गया 1000, ठीक है। गारंटी वीकली वेजेस, गारंटी वीकली वेजेस कितना मिलेगा 48 आवर्स इनटू 20, ठीक है, करने में कितना है 960। तो देखो सर खैर देखो उसको मिला कितना पीस रेट के 1000, और वही अगर उसको आवर्स के बेस पर अगर देखा जाए 48 तो कितना मिला 960, तो दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में 1000 बड़ा है, तो आपका हायर ऑफ दी अबव दोनों में जो बड़ा होगा वो उसको पीस रेट के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 1000 होगा, ठीक। अब अगला आते हैं अंडर रॉमन प्लान। रॉमन प्लान में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा कि रॉमन प्लान में आपको बोला था कि 20% टाइम बढ़ा दिया जाएगा, तो स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 15 मिनट तो मिलता था प्लस 20% मिलेगा, यानी 18 मिनट मिलेगा टोटल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट, 200 यूनिट को बनाने में कितना हो जाएगा 200 मिनट्स इनटू 18 मिनट सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका और कितना समय लगेगा 200 यूनिट को बनाने में, तो 3600 मिनट 3600 मिनट लगेगा। जब ये 3600 को जब आप 60 से डिवाइड करें तो किसको मिनट को घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा 60 आवर्स आएगा, ठीक है। मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको को पता नहीं चाहिए कैसे करना है, सीधा सवाल है 3600 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट तो कितने घंटा बनता है, तो आपका आ जाएगा 60 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे क्या 60 आवर्स हो गए, तो नॉर्मल वेज कितना हो गया फॉर्मूला लिख देंगे, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट 48 आवर्स इनटू 20 करेंगे तो 960 हो गया, ऐड करेंगे बोनस टाइम स्केल डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट 12 आवर्स डिवाइडेड बाय 60 आवर्स इनटू 48 आवर्स इनटू 20 करेंगे तो 192 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1152 अंडर रॉमन प्लान यानी रॉमन प्लान से उसका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, अगर आपने ये वाला बनाया होगा तो तभी ठीक है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया अगर वो बनाया हुआ तभी आपका ठीक है, तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने बढ़िया से इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरी 8 नंबर का था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गिव ए नंबर, give 4 examples of dip down on the house property under income tax act 1961। इनकम टैक्स के अंदर में यानी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आपको 4 गो डिप डाउनर का नाम लिखना है, एग्जांपल देने आप दे सकते हैं। अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं किया है तो आपको नीचे का एक क्वेश्चन दिया है, एचपी का क्वेश्चन है, ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। लिखा क्या, मिस्टर डी सेन हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता, द हाउस इज कंप्लीटली लेट आउट, पूरा लेट आउट किया गया है, एनुअल लेटिंग वैल्यू नेट म्युनिसिपल वैल्यू 84,000, बोला नेट म्युनिसिपल वैल्यू 84,000 है आफ्टर कंसीडरिंग वाटर टैक्स एंड सेवरेज टैक्स, वाटर टैक्स और सेवरेज टैक्स को लेकर। आगे बोला रेंट पर यूनिट है 7,000, महीने का भाड़ा 7,000, फेयर रेंट 84,000, स्टैंडर्ड रेंट 90,000, म्युनिसिपल टैक्स बोला 5,000, बोला 50% अनपेड है, वाटर टैक्स 4,000 है, सेवरेज टैक्स 2,000 है। Compute the gross annual value of the house property for the assessment year 24-25 under old tax, पुराना टैक्स रेट के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिख लिया 6 का A का C और, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर डीसेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट बीइंग हायर अप टू, आपको पता होना चाहिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ने क्या किया 84,000 में 4,000 वाटर टैक्स और सेवरेज में 2,000 जोड़ने का उसका 90% से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि आपका डेट खड़ा है। उसका क्या करेंगे हम लोग फेयर रेट करेंगे, फेयर रेट कितना है 84,000, स्टैंडर्ड रेट कितना 90,000, 1 लाख और 84 कौन बड़ा है 1 लाख, लेकिन 90,000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो भैया क्या आएगा 90,000 बड़ा आएगा। स्टेप 2 क्या है, एनुअल रेट 7,000 गुना 12 महीने करेंगे तो 84,000 में दोनों 12 कौन है 90,000, 90,000 हमारा क्या हो गया। स्टेप 3 बी हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 लेस करेंगे वैकेंसी पीरियड जो कि नील होगा, तो 90,000 हमारा क्या हो जाएगा
ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 90,000 का मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्या क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। अगला है, ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगला क्या है, बी नंबर ध्यान से दीजिएगा। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एसेट व्हिच वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एंड 96। 4 एसेट का नाम बताना जो कि इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल एसेट नहीं माना गया, यानी इनकम टैक्स एक्ट में 97 कैपिटल एसेट नहीं। बहुत सारा स्टॉक एंड ट्रेड था, पर्सनल इफेक्ट था, रूरल एग्रो रेंट था। ठीक है, 6% आपका सॉरी ऐसे बोलता हूं, स्पेशल बिनो बॉन्ड था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स था। तो ये बहुत सारा था। ठीक है, 6 थे टोटल, 4 को आपको नाम लिखने थे, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको आराम से। इसका अगर ये क्वेश्चन है तो और है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, तो जो 36 मंथ होल्ड करके रखते हैं उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जो 36 मंथ से ज्यादा होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। फिर इसके अंदर भी था कि अगर लैंड बिल्डिंग का केस का बोला जाए तो 24 महीने में होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म होगा, 24 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। फिर शेयर सिक्योरिटी के लिए बोला गया 12 महीने तक अगर होल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म है, और उससे ज्यादा करेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। हैव एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन है, वही जो एक्सेप्शन मैंने बोला शेयर्स करे और लैंड बिल्डिंग करे तो उसको मेंशन करना था। ये भी क्वेश्चन आसान था। अब आते हैं सी नंबर, क्या बोला है सुनिएगा। मिस टिस्टा डेवनाट फर्निशेस द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हर इनकम फॉर द ईयर 2023-24। ठीक है, तो इसका मैंने सब कुछ लिख दिया। ठीक है, तो 6 का सी का और लिखा मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस टिस्टा डेवनाट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, जो ने रेडी कर रखा है। एक नंबर लिखा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम HSBC लिमिटेड ए फॉरेन कंपनी 10,000। एक फॉरेन कंपनी से आया है उसको डिविडेंड, तो भैया टैक्सेबल होगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है, इससे भी मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी टैक्सेबल होगा। रेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग हाफ ऑफ द हाउस टेकन ऑन रेंट। एक घर है उसका आधा क्या वो भाड़े पे ले लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा रेंट मिलता है उसका, तो कितना रेंट मिलता है 20,000। तो रेंट रिसीव क्या हुआ, सबलेटिंग मैंने भाड़े पर दे दिया किसी को, ये देखो मैंने ए को दिया, ए ने सॉरी बी को दे दिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। ठीक है, आगे क्या हुआ, तो रेंट पेड ऑन द ऑनर टू द ऑनर 10,000 रेंट पेड कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स हमारा 2,000 है, रेंट पे बोला 1,000 रुपए है, और कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 का आपको निकालना होगा। ठीक है, तो एक मैंने रेडी कर रखा है। देखो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम HSBC लिमिटेड से 10,000 है, 10 रुपए टैक्सेबल कर दिया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम टाटा मोटर्स 15,000, वो भी हमने कर दिया यहाँ पे। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, देखो सबलेटिंग कितना, सबलेटिंग मतलब कितना भाड़ा आ रहा, सबलेटिंग से 20,000 मेरा रेंट आ रहा, भैया तो पूरा घर नहीं लिया, उसका आधा लिया गया। ठीक है, लेकिन भारत में जो सबलेटिंग जितना पार्ट मैंने इशू किया है, मतलब जितना पार्ट मैंने लेट आउट किया है उतना तो मेरे भाड़ा आ रहा 20,000। अब उसमें से क्या वसूल, लेस रेंट पेड 10,000 भागा 1/2 यानी आधा, यानी कितना हो गया 5,000 रेंट पेड हुआ। लेस म्युनिसिपल टैक्स, इसका 2,000 का आधा करेंगे जो कि 1,000 होगा। रिपेयर्स का भी 1,000 गुना 1/2 करेंगे जो कि 500 होगा। 20,000 में ये माइनस करने पर आएगा 13,500 आपका आएगा। सॉल्व करने पर 38,500 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सॉल्यूशन, सिंपल था, ये पहली बार आया था, लेकिन रेट पर हमेशा मिलता है, तो आपने बोला था म्युनिसिपल टैक्स भी लेस किया जाता है। ठीक है, रिपेयर्स भी लेस किया जाता है, ये सारा लेस करना हो गया कि 38,500 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। ठीक है, इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो कि प्रॉपर्ली 10 नंबर का है। आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है क्या, मिस्टर एम दास इज द ओनर ऑफ 2 हाउस, द पार्टिकुलर्स ऑफ व्हिच इज गिवन बिलो। फर्स्ट हाउस जो कि लेट आउट किया गया है, सेकंड हाउस जो कि सेल हो पड़ा है। म्युनिसिपल वैल्यू इसका 84,000, इसका 60,000। फेयर रेट 3 लाख 1,20,000, स्टैंडर्ड रेट 2,60,000, इसका 90,000। म्युनिसिपल टैक्स बोला 8,000 है तो 5,000, बोला 50% पेड बाय टीने, बोला 50% टीने ने पेमेंट किया। म्युनिसिपल टैक्स 8,000 का है जिसमें से 50% टीने ने पेमेंट किया, याद रखिएगा। रेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, एनुअल रेंट नहीं है, रेंट रिसिप्ट है। 2,31,000 का वैकेंसी रेट 1 महीने का,
तो ऑब्वियसली ये जो 2,31,000 है ये कितने महीने का रेट है? 11 महीने का रेट है, तो 12 महीने में कन्वर्ट करना होगा। इंटरेस्ट और लोन 95,500 इधर 75,000। लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द बिल्डिंग, बोला लोन लिया गया है दोनों भी केस में कंस्ट्रक्शन के लिए बनाने के लिए। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है, देखो मैंने सॉल्यूशन कर रखा अपना कब से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिख दिया 7 नंबर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एम दास फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, हमारा HP1 जो कि हमारा क्या लेट आउट है। तो देखो स्टेप 1, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट बीइंग हायर अप टू म्युनिसिपल वैल्यू हमारा 84,000, फेयर रेट हमारा 3 लाख बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2,60,000। तो 84,000 3 लाख में कौन बना? 3 लाख, लेकिन 2 लाख से 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2,60,000 ही हमारा निकल के आएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट। फिर हमारा एनुअल रेट 2,31,000 जो 11 महीने का, तो मैंने क्या किया डिवाइड बाय 11 महीना इनटू 12 मंथ्स, तो 2,52,000 दोनों में हाईएस्ट कौन गया? तभी 2,60,000 गया। ये हमारा बन गया स्टेप 3 बीइंग हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? लेस वैकेंसी बेट करना है, तो 2,52,000 का गुना 1/12 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 21,000 आ जाएगा। तो घटाने पर आएगा 3,39,000 हमारा क्या आ गया? म्युनिसिपल टैक्स आ गया, हमारा म्युनिसिपल टैक्स आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद म्युनिसिपल हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, वैकेंसी पीरियड में 21,000 का वैकेंसी में लेस करने के बाद 3,39,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। लेस म्युनिसिपल टैक्स करेंगे तो 8,000 जो है म्युनिसिपल टैक्स है, जिसका 50% पेमेंट किया गया है हमारा टीनेट के द्वारा, क्या रहना ऑनर पेमेंट किया 4,000, तो 4,000 माइनस करने के बाद हमारा 2,35,000 हमारा नेट एनुअल वैल्यू आएगा। लेस अंडर डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का, तो 2,35,000 का 30% निकालेंगे 70,500 आएगा। इंटरेस्ट और लोन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, इसका डिडक्शन मिलेगा 95,500 का, तो 1,66,000 आएगा। 2,35,000 में से जब 1,66,000 घटाएंगे तो 69,000 हमारा HP1 का इनकम आएगी। ठीक है, HP1 से हमारे 69,000 की इनकम मिलेगी। अब HP2 में आते हैं सेल्फ अपार्टमेंट। नेट एनुअल वैल्यू इसका नील है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में ए नंबर इंटरेस्ट और लोन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर मिलेगा कितना? 75,000 का। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के लिए तो वैसे पूरा टोटल मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम तो 2 लाख है। ठीक है, तो 75,000 पर नेगेटिव में ले लिया, तो जब मैंने इसको घटाया तो याद रखिएगा 6,000 आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि इस नेगेटिव का साइन बड़ा है। ठीक है, तो 75,000 ठीक है, तो आएगा 6,000, तो हमने लिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000 रुपये आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 7 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप 7 नंबर कर दिए तो पूरा पूरा इसमें 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत है। अगर आपने और अलग किया होगा तो देख लेते हैं क्या बोला, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, और में लिखा है ए नंबर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच नॉट टैक्स। दो घर का नाम बताना है जो कि टैक्सेबल नहीं है। फार्म बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक है, आपका पैलेस हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा है। ठीक है, तो आप इसमें से 2 एग्जांपल ले लेना आपका। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, नेट बी नंबर, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट हाउस इज 1,80,000। इंटरेस्ट और लोन को रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ दैट हाउस इज ₹55,000। ठीक है, तो रिपेयर और रिनोवेशन कराएगा उसके लिए 55,000 खर्चा हो रहा है। कंप्यूटर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो मैंने बी नंबर का सॉल्यूशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, 7 का और का बी, तो क्या है देखो, नीट एनुअल वैल्यू 1,80,000, वही क्वेश्चन। ठीक है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 1,80,000 का 30% 54,000, और इंटरेस्ट और लोन याद सिर्फ 30,000, यहाँ 55,000 लिखा है, लेकिन याद रखना अगर आपने रिपेयर्स के लिए लोन लिया है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए का ही मिलता है। तो 30,000 लिख दिया, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 96,000। ठीक है, ये मैंने नीचे सॉल्व किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, इसी में सी नंबर है। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन मैंने करके रखा है 7 का और सी। मिस्टर अजीत कर इज द ओनर ऑफ द हाउस ऑफ ए हाउस इन कोलकाता
फॉर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट है 24-25 अंडर ऑल टैक्स रीजन बोला है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 90,000 का, फेयर रेंट है 1,20,000 का, एनुअल रेंट है 1,44,000 का, वैकेंसी पीरियड है 1 महीने का। म्युनिसिपल टैक्स बोला 1/3 अनपेड है और 10% पेमेंट हुआ है, मतलब सॉरी 10% या म्युनिसिपल टैक्स है और 1/3 अनपेड है, ये पेमेंट नहीं हुआ, यानी 2/3 पेमेंट हुआ। अनरियलाइज रेंट है ड्यू टू प्रीवियस ईयर 6,000, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 1,10,000 का, ठीक है, और इसको सॉल्व करने बोला है। तो चलो देखो कैसे होगा। मैंने हेडिंग बार दिया कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर अजीत कर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 23-24। स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट बीइंग हायर ऑफ द टू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मैंने बदला है 90,000 भागा 90% करेंगे तो हमारा कितना आ गया 1 लाख आ गया। फेयर रेंट हमारा 1,20,000 बट नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट तो 1,10,000, जो मैं हाईएस्ट नोट 1,20,000 लेकिन 1 लाख से 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 1,10,000 आया। स्टेप 2 एनुअल रेंट 1,44,000 में हमारा 6,000 माइनस करने के बाद हमारा 1,38,000 होगा, दोनों हाईएस्ट कौन है 1,38,000 है, तो ये बन गया स्टेप 3 बीइंग हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 1,38,000, ठीक है। लेस करेंगे वैकेंसी पीरियड 1,44,000, देखो एनुअल रेंट हमारा 1,44,000 है ना, तो 1,44,000 का 1/12 जो था मेरा क्या था वैकेंसी पीरियड था, तो हटाना 12,000 आएगा, तो माइनस करने वाला 1,26,000, ये हमारा बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। उसे क्या करना है लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स यानी ना ग्रॉस पे नहीं निकलता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है। जब भी 4 सिटी यानी मेट्रो सिटी जो है हमारे इंडिया में, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर अगर कोई घर है और वहाँ पे अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू होता है तो उसको हम लोग को पहले ग्रॉस बदलना पड़ता है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स हमेशा नेट एनुअल वैल्यू पे निकलता है, ये याद रखना है। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना था 90,000, 90,000 का 10% हमारा म्युनिसिपल टैक्स है, जिसमें से बोला था कि 1/3 पेमेंट नहीं हुआ, यानी 2/3 पेमेंट हुआ, तो 2/3 करने बाद 6,000 आया, 1,26,000 में जब 6,000 घटाया तो 1,20,000 हमारा नेट एनुअल वैल्यू आया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो कि आपने देखा, ठीक है। तो बोला जाए कि कॉस्टिंग टैक्स का पेपर बहुत ही आसान था, इसमें पेपर में अगर चाहे तो पर्सन 80 आउट ऑफ 80 उठा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं की बात है। तो ये सारा मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है सॉरी, और कमेंट में मार दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगी वीडियो, ठीक है, और आगे भी मैं इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपको बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से कि आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा गया हो और बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोग लेके आए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है, ताकि आप फ्यूचर में और भी बहुत सारे स्कोप आपके खुल जाएंगे, आप बहुत कुछ कर सकेंगे। तो नहीं बोलना चाहूँगा कि हार नहीं माननी है, ठीक है, हमेशा लगे रहो और कोशिश करो अच्छे नंबर से पास होने की और अच्छे से समझने की, हर चीज़ को टॉपिक अच्छे से समझो, करो और बनाओ, ठीक है, और कभी पैनिक नहीं होना है कभी क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। तो बेस्ट विशेष, ठीक है, कि आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अच्छा इतना काफ़ी है। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।